अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेसिक बायो अकेडमी। आज हम लोगों का लेक्चर होगा सेल पे। ठीक है, व्हाट इज सेल एंड व्हाट मेक्स सेल द स्मॉलेस्ट लिविंग बीइंग। ठीक है, तो वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सेल को सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग बीइंग बनाती हैं। ठीक है, तो सेल बेसिकली है क्या? सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग बीइंग। ठीक है, सेल सबसे छोटा लिविंग बीइंग है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म तो हम इसको नहीं कह सकते, बट लिविंग थिंग है। ठीक है, सेल से अगर हम छोटे की बात करें तो उसको हम एटम कहते हैं। एटम से बेसिकली सेल बना हुआ है। एटम इज अ नॉन लिविंग और सेल जो है वो लिविंग है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक नॉन लिविंग चीज़ से एक लिविंग चीज़ बनी हुई है। ठीक है, अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या वो कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सेल को लिविंग बनाती हैं। ठीक है, सबसे पहली और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेल जो है वो ग्रो करता है। ग्रो एंड रिप्रोड्यूसेस। अब ग्रो और रिप्रोड्यूसेस क्यों? क्योंकि ताकि वो अपना नंबर इंक्रीज़ कर सके, अपना नंबर इंक्रीज़ कर सके। ठीक है, अच्छा, तो इसमें दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो ये है कि इट हैज़ अ बाउंड्री अराउंड इट सेल्फ। बाउंड्री से मुराद क्या है कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ दिस इज़ अ सेल, ठीक है, तो ये उसकी एक बाउंड्री है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और जो भी उसके अंदर हो रहा है, उस जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तीसरी चीज़ जिसमें इंपॉर्टेंट आती है वो ये है कि इट यूजेस एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का इस्तेमाल करता है सेल। अब सेल एनर्जी का किस तरह इस्तेमाल करता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक सेल है तो ये बाहर से न्यूट्रिएंट्स लेगा, फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और इन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करेगा, इन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करेगा और उनमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेगा। और ये जो एनर्जी है वो कहाँ पे इस्तेमाल होगी? इसकी जितने भी सेलुलर प्रोसेसेस हैं। ठीक है, अब ये जो सेलुलर प्रोसेसेस हैं इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? फॉर एग्जांपल मूवमेंट आ जाती है इसमें सेल की रिपेयर आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर सेल कहीं पे डैमेज हो गया है तो उसकी रिपेयर आ जाती है। देन वी हैव सेल डिवीजन, कि अगर सेल अपना नंबर इंक्रीज करना चाहती है तो सेल नीड्स एनर्जी टू डू दैट। तो उस एनर्जी को लाने के लिए उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेता है। ठीक है, जो फोर्थ चीज़ इसमें आती है वो ये है कि इट रिस्पॉन्ड्स टू द एनवायरनमेंट। रिस्पॉन्ड्स टू द एनवायरनमेंट। अब इन्वायरमेंट को ये किस तरह रिस्पॉन्ड करता है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल, तो बाहर जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो रहा है उसके मुताबिक ये सेल अपने आप को चेंज करेगा, अपने आप को मॉडिफाई करेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो इसमें चीज़ आ जाती है कि इट हैज़ द जेनेटिक मटीरियल। अब ये जो जेनेटिक मटीरियल है ये हम इसको किस तरह डिफाइन करते हैं बेसिकली, कि इसमें हमारे पास डीएनए और आरएनए आ जाता है। ठीक है, अब ये जो जेनेटिक मटीरियल है बेसिकली इट इज़, आसान लफ्ज़ों में, इट इज़ बेसिकली द इंस्ट्रक्शन मैनुअल of how cell has to function, कि सेल ने किस तरह परफॉर्म करना है। कोई भी काम, कोई भी सेलुलर काम, कोई भी काम जो सेल ने परफॉर्म करना है वो किस तरह करना है, तो वो इन्फॉर्मेशन उसके डीएनए, उसके आरएनए के अंदर होती है। ठीक है, और मज़े की बात यह है कि ये जेनेटिक मटेरियल जो है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल और ये उसका जेनेटिक मटेरियल है उसके पास, तो जब ये सेल डिवाइड करता है तो ये जेनेटिक मटेरियल उसके जो डॉटर सेल्स होते हैं, ये डॉटर सेल्स हैं दो, ये पेरेंट सेल है और ये क्या है दो, ये डॉटर सेल्स हैं। ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये इन डॉटर सेल्स में पास ऑन होता है, और फिर जब ये डॉटर सेल्स डिवाइड करते हैं सच दे बिकम द पेरेंट सेल्स, और ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये पास ऑन होता रहता है टुवर्ड्स द जनरेशंस, थ्रू द जनरेशंस। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट जो इसमें आ जाता है वो है कि इट मेंटेन्स द बैलेंस। अब ये लास्ट पॉइंट है, इट मेंटेन्स द बैलेंस। अब ये बैलेंस किस तरह मेंटेन करता है सेल फॉर एग्जांपल अगर सेल ये है, ठीक है, और सेल के बाहर हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल पानी ज़्यादा है, ठीक है, वाटर की अमाउंट जो है वो सेल के बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर वाटर की अमाउंट लेस है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये जो वाटर है ये बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा ऑटोमेटिकली। ये काम जो है ये ऑटोमेटिक होता है।
ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर पानी सेल के बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है तो वाटर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, जस्ट टू बैलेंस आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ठीक है, वही चीज़ अगर फॉर एग्जांपल सेल के अंदर ज़्यादा पानी है और बाहर कम पानी है तो पानी जो है सेल से बाहर मूव आउट करेगा। तो ये सेल के अंदर एक नेचुरल एबिलिटी होती है, बल्कि ये हर चीज़ के अंदर ये नेचुरल एबिलिटी होती है कि वो बैलेंस को मेंटेन रखे। ठीक है, ओके, सो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल, कि सेल जो है वो है क्या चीज़। ठीक है, सबसे पहली बात, और सेल को लिविंग कौन कौन सी चीज़ें बनाती हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सेल को लिविंग बनाते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियोस विल डिस्कस द डिफरेंट ऑर्गेनल्स ऑफ अ सेल, कि सेल जो है वो किस तरह, सेल के अंदर और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो उसको एक सेल बनाते हैं, एक फुली फंक्शनल सेल बनाते हैं। ठीक है, तो उन कंपोनेंट्स को या उन पार्ट्स को हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑर्गेनल्स। जिस तरह फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट है, ब्रेन है, लिवर है, और उसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं कि हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड, लिवर जो है वो ब्लड के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करता है। ठीक है, तो इसी तरह जो ह्यूमन बॉडी है वो ऑर्गन से बनी हुई है, ऑर्गन्स जो है वो टिश्यूज से बने हुए हैं, और टिश्यूज जो है वो एज ए रिजल्ट सेल से बने हुए हैं। तो इन सेल्स के अंदर भी हमारे पास कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको ऑर्गेनल्स कहते हैं, और इन ऑर्गेनल्स का मुख्तलिफ फंक्शन होता है जो कि एक फुली फंक्शनल सेल बनाते हैं।